हेलो एवरीवन। हिंदी व्याकरण की क्लास में स्वागत है आपका। भाग 13 है आपका। आपको पता है कि आपका जो चल रहा था शब्द विचार चल रहा था, ठीक है। शब्द विचार में हम लोग संज्ञा खत्म किए थे, ठीक है। उससे पहले वर्ण ये सब के बारे में पढ़े थे। वीडियो पूरा आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सब लोग, फटाफट, कोई लेट नहीं कीजिए। चलिए, जो भी जुड़ चुके हैं हम लोग बढ़ते हैं, और लोग अपना आकर बाद में देख लेंगे वीडियो। तत्काल हम लोग आगे निकलते हैं। हिंदी व्याकरण में जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अभी सीख रहे थे सर्वनाम। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, और सर्वनाम के भेद। कौन कौन से भेद थे सर्वनाम के? सबसे पहले सर्वनाम क्या था? संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता था? सर्वनाम। जैसे वह हो गया, तुम हो गया, तुम दोनों हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद हमने बताया था कि मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब आपके मूल सर्वनाम थे। उसके बाद हमने बताया भी था सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहां तक हम लोग कर लिए थे। क्या आप लोग कंफर्म है ना? आप लोग को समझ में आ रहा है ये बातें जो हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे? क्लियर? जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज वाले क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं। भाग 13 है आपका आज का क्लास। पूरे वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा प्लेलिस्ट है। हिंदी व्याकरण जीरो लेवल, जीरो टू हीरो, वहां से बन सकते हैं आप। हिंदी में पूरे अच्छे तरीके से मार्क्स आप उठा सकते हैं। यहां आप देख रहे होंगे सर्वनाम के भेद, ठीक है। तो सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के हमारे पास अगर भेद हम पढ़ चुके हैं पहले से कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन सा है? देखिए यहां पर पहला है मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, कल हम याद करवाए थे आपको। चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, और छठा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद थे किसके? सर्वनाम के। आइए बारी बारी से हम तीनों को देख लेते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो बोलने वाला, सुनने वाला अथवा जिसके बारे में कहा जाए वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ओके, वही हमने लिखा यहाँ पर कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रहे, बोलने वाला, ठीक है, और क्या है? सुनने वाला, और क्या है तीसरा? बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक। तो बोलने वाला में कौन बोलेगा? या तो मैं बोलेंगे, नहीं तो हम लोग बोलेंगे। सिंपल बात है। अगर बोलेगा कौन? या तो मैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे। अब दूसरा बात है सुनने वाला। कौन सुनेगा? मैं नहीं, कौन सुनेगा? तुम सुनोगे, या तुम लोग सुनोगे, या आप सुनोगे, या आप लोग सुनोगे। यानी सुनने वाला में कौन आ जाएगा? तुम से अपना बन जाएगा। तुम दोनों, तुम सब, तुम लोग, तुम दोनों, ये सब जो भी है, आप लोग, आप दोनों, आप सब, ये सब क्या है? सुनने वाला है। ओके। और जिसके बारे में कहा जाए, कोई तीसरा जो हो गया जिसके बारे में हम कहेंगे, जैसे वह हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गई, ये सब के बारे में हम बोलते हैं। तो ये सब जिसके बारे में कहा जाए, तो ये यहाँ पर ये 3 बातें आगे निकल के, यानी यू कुल यहाँ पर कुल मिलाकर बात आप याद रख सकते हैं कि बोलने वाला जैसे मैं और हम, मैं और हम जो है बोलने वाला, तुम सुनने वाला या आप सुनने वाला, और जिस इस ये दोनों को छोड़कर जो भी बच गया सब के सब जो होगा उसके बारे में हम कह सकते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ रहा है? 3 बातें, बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए। कुछ और समझिए। बोलने वाला जो है अपना, ये है उत्तम पुरुष। ये कौन पुरुष है? उत्तम पुरुष। ध्यान रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। याद होगा आपको, आई और बी किसके अंतर्गत आते थे? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते थे। तो वो ये उत्तम पुरुष है, बोलने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला। याद कीजिए, यू जो आता था वो फर्स्ट सिंगुलर में भी आता था और प्लूरल में भी आता था, यानी एक वचन में भी आता था और बहुवचन में भी आता था। तो सुनने वाला कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहेंगे ही, सी, इट, ये सब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, वह, वे दोनों, यह, वह,
वे लोग, ये सब के सब क्या है, अन्य पुरुष है, यानी थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पर समझ लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद के बारे में भी। इसमें देख लीजिए, जैसा कि हम एग्जाम्पल लिखे, जो भी है, मैंने, हम लोग, आप, आपको, उसका, उसकी, वह, वे दोनों, वे सब, हम लोग, हम दोनों, तुम दोनों, आप, आपने, ये सब के सब किस में आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये तीन खंड में बटेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर इससे पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ तीन खंड में हम इसको कैसे बांट सकते हैं। तो मैं भारतीय हूं, मैं जैसे ही आएगा तो कौन हो जाएगा, बोलने वाला। मैं बोल रहा हूं ना, मैं भारतीय हूं। तुम भारतीय नहीं हो, तुम भारतीय नहीं मतलब आप सुनने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सुनने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुनने वाला एक हो जाएगा। वह भारतीय है, मतलब हम इशारा कर रहे हैं कि वह भारतीय है, यानी वह जिसके बारे में हम कह रहे हैं, हम अगला से कह रहे हैं तीसरा आदमी के बारे में, यानी तीसरा व्यक्ति को बोल रहे हैं, दूसरा से जिसको सुन रहा है, हम उसको सुना कर रहे हैं कि वह भारतीय है। समझ में आ रहा है बात। तो ये है तीन प्रकार के यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हम लोग देख लेते हैं, वही तीन जो हम आपको बताए हैं। जिसमें पहला जो, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का बात करें तो ये कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो तीन भेद होते हैं। वो कौन सा हम आपको बताया भी है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश से याद रखे, इंग्लिश याद रखने के लिए हम इंग्लिश यूज किए यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है, तो बोलने वाले को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। ठीक, बोलने वालों क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। जो बोलेगा वो उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, जैसे कौन होगा, मैं, हम लोग, उसी से क्या बना सकते हैं, हम दोनों, हम सब, ये सब बना सकते हैं। तो ये सब किस पुरुष के एग्जाम्पल हो जाएंगे, उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, यानी आई और बी जिसको बोलते हैं। अगला देखिए, दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, सुनने वाला। कौन सा होगा, सुनने वाला, यानी देख सकते हैं सुनने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जैसे कौन सुनने का काम करेगा, तुम लोग, तुम दोनों, आप लोग, ये सब किसका काम करेगा, सुनने का। याद रखेंगे, तुम जो भी, तुम और आप दो ही को सुन सकता है, और बोल कौन सकता है, मैं और हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो भी बच रहा है, यानी मैं और हम लोग, मैं और हम से जो भी बनेगा उसका हम दोनों, हम सब, ये सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। मैं, हम, तुम, तीन वो के अगर छोड़ दे तो बाकी जो भी बच रहा है सो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे, नहीं थर्ड पर्सन में आएंगे। ठीक, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाएंगे अन्य पुरुष में, वह, उसका, उनका, वे लोग, वे सब, इनके बारे में लोग बोलते हैं। राम, श्याम, सीता, मोहन, फूल, ये सब जो भी है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम लोग बात करें दूसरा सर्वनाम का। पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके तीन भेद थे, उसका चर्चा कर लिए। अब दूसरा है मेरा कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मीनिंग्स है कि निश्चितता का बोध हो। जिस सर्वनाम से किसका बोध हो, निश्चितता का। जैसे यह एक कलम है, तो यह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। यह जो है, यह वह, ये सब आपको पता है कि ऐसा सर्वनाम है। ठीक है, तो यह एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसीलिए वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वे लोग चोर है, तो वहां स्पष्ट है वे लोग चोर है, तो वे कहने से क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ओके, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आप याद रख सकते हैं, यह, वह, ये और वे को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, यह, वह, ये और वे, यह, वह, ये और वे को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह कलम है, तो यहाँ पर निश्चितता का बोध हुआ कि हाँ यह कलम है, डेट मीन्स की कलम है, वह निश्चित बात बोला गया है। ओके, ये बात डिफिनिट है। तो इस तरह के सब शब्द आएंगे, यह, वह, ये और वे, याद रखेंगे हमेशा वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दूसरा है मेरा अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का क्या मतलब है कि ये अनिश्चितता का बोध कराएगा, यानी अनिश्चय होगा। जैसे कुछ खो गया है, याद ही नहीं कि क्या खो गया। कोई मिल गया, कौन मिला पता नहीं। ठीक है, राम मिल गया बोलता तो एक बात है, कोई मिल गया। ठीक है, तो कोई मिल गया, कोई मिल गई, यहां पर जो शब्द है यहां स्पष्ट नहीं है कि क्या कह रहा है, कौन मिल गया। ठीक है, तो ये अनिश्चितता का बोध कराएगा, कुछ और कोई। कौन अनिश्चितता का बोध कराएगा, कुछ और कोई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अनिश्चितता का बोध कराएगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और वह कौन है, कुछ और कोई को क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ खो गया है, पता नहीं कि क्या खो गया है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। कमेंट करके थोड़ा बताएंगे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, अब लोग आगे देख लेते हैं। अगला जो है मेरा
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि संबंध के बारे में चर्चा होगा कि सर्वनाम से सर्वनाम का जब हम संबंध बताएंगे तो वह संबंधवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आपको पता है हम असली सर्वनाम में एक शब्द लिखे थे जो सो, लिखे थे ना, याद होना चाहिए। 11 सर्वनाम की जो असली सर्वनाम का संख्या है उसी में इसका यूज होने वाला है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है कि सर्वनाम से सर्वनाम का जब संबंध बताएंगे तब वह क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जैसे हम लिखे जिसकी डॉट डॉट उसकी, जैसा वैसा, जो सो, ये सब जो शब्द है ये सब जो है संबंध बताता है। जैसे देखिए यहाँ बीच में जो रिक्त स्थान हमने यहाँ दिया है, यहाँ बना सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ जिसकी उसकी क्या कर रहा है, लाठी और भैंस के बीच संबंध बता रहा है। यानी कुल मिलाकर बात है कि जब सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध बताएंगे तो वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों हो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसा बाप वैसा बेटा, यानी हो क्या रहा है कि एक टर्म, एक सेंटेंस जो है जैसा और वैसा के बीच में हम संबंध पता कर रहे हैं। ठीक, जो सो गया सो खो गया, ठीक है, जो सो गया सो खो गया, ठीक है, जो जाग गया सो पा गया। तो जो सो ये सब जो टर्म आ रहे हैं ये सब क्या बताता है, दो सर्वनाम के बीच का संबंध बताता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो संबंधवाचक हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बाप वैसा बेटा, ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के। जस करनी तस भरनी हम लोग सुनते हैं ये सब, तो ये सब संबंधवाचक में है। अगला कौन सा है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि ये निजता का बोध कराता है, यानी अपने आप का बोध कराता है, स्वयं का बोध कराता है, तब वह कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक। हमने लिखा जिस सर्वनाम से खुद अथवा स्वयं का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो यहाँ स्वयं चला जाऊंगा का बात आया तो यहाँ पर जो है निजता का बोध हो रहा है, मतलब एक खुद जाएगा यानी स्वयं जाएगा। तो यहाँ स्वयं जो है वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कितने भेद पढ़ लिए, ये टोटल 6, यहाँ नंबरिंग मिस्टेक है, 6 भेद हम लोग जान लिए। सर्वनाम के पूरे 6 भेद को हम लोग वन वीडियो में क्लियर किए हैं। बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है, क्लियर? जल्दी से बताइए। चलिए, थैंक यू। तो इस तरह से आज जो है आपका ये सर्वनाम का ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त हुआ। अब जब हम लेक्चर नंबर 14 में आएंगे शब्द विचार में, तो इसके बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जहां पर हम इसमें बात करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने पढ़ा है कि आपने क्या याद करके रखा है, उसको हम लोग एक बार में एक झलक में देख लेंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। आप बोर्ड एग्जाम में हो या आप कोई कंपटीशन एग्जाम फेस कर रहे हैं, सबके लिए हिंदी व्याकरण वही होता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। सर्वनाम है तो ये इसी से पूछेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे जब अगले वीडियो में, तो हम इससे आगे इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।